कांग्रेस के एक पूर्व नेता हैं प्रमोद कृष्णम, अब कांग्रेस पर ही आरोप लगाने लग गए हैं। अभी जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, बाय चांस अगर कांग्रेस की सरकार बनती है इस लोकसभा चुनाव में, तो वो शाह बानो जो केस था उसका तर्ज देते हुए कहा कि उसी की तरह राम मंदिर के फेवर में जो फैसला सुनाया गया राम मंदिर के पक्ष में कि राम मंदिर बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको ही कांग्रेस पलट देगी। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है? ये बहुत बड़ा आरोप है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि शाह बानो केस क्या था और उसकी तुलना राम मंदिर केस से क्यों की गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या किसी और की सरकार, तो क्या वो अगर चाहे तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राम मंदिर के पक्ष में वो पलटा जा सकता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, कानूनी पहलू को समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं इंडिया.com। पहले आरोप की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पक्ष मेन रूप से जो चीज़ें कही गई हैं कि जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला है वो कांग्रेस पलट देगी अगर उसकी सरकार बनती है, ये कहना है प्रमोद कृष्णम का। अब इस पर जाते हैं। जो पहले पुराना शाह बानो केस है, इसके अलावा और भी आरोप लगाए थे। इसमें मैं बता दूं, राहुल गांधी जैसे जाति धर्म भाषा के ऊपर राजनीति करते। खैर ये तो हर राजनेता पे आरोप लगता है, कोई मंदिर जाने से हिंदू नहीं बन जाता, ये तरह तरह के। इनके बारे में भी मैं बता दूं, इन्होंने पहले कांग्रेस की ओर से 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा लखनऊ से, हालांकि 2014-19 में मोदी लहर में कुछ दिखे नहीं, नजर नहीं आए, दोनों जगह हार गए। हालांकि अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन भी कर लेता हूं, अभी तो ज्वाइन नहीं किया, अगर ज्वाइन भी कर लेता तो कोई पाप थोड़ी है, ये कहना है। अब शाह बानो केस समझते हैं पहले, फिर हम जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। शाह बानो केस में मैं बता दूं, उनका जो शाह बानो का निकाह होता है इंदौर के एक वकील थे मोहम्मद अहमद खान से। उसके 14 साल बाद वो एक दूसरी शादी कर लेते हैं और जो शाह बानो है उनको ट्रिपल तलाक 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 बोलकर तलाक दे देते हैं। मामला फैमिली कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब वो तलाक 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 बोल के ट्रिपल तलाक दे देते हैं तो वादा करते हैं कि 200 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता दूंगा शाह बानो को। हालांकि बाद में वो मुकर जाते हैं देने से। फिर मामला कोर्ट पहुंचा, शाह बानो ने 500 रुपये मांगे उसके लिए कि 500 रुपये उनको दिया जाए गुजारा भत्ता। इस मामले में उसने पर्सनल लॉ का हवाला दे दिया मोहम्मद ने, उसके पति ने शाह बानो के, और कहा कि और इसके इस दलील पर याचिका खारिज हो गई। यानी हालांकि उसमें ये कहा गया था कि 20 रुपये गुजारा भत्ता दिया जाएगा शाह बानो को। कोर्ट ने अपने फैसले में याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन 500 रुपये की मांग की थी, लेकिन उसके तर्ज पर 20 रुपये गुजारा भत्ता देने की बात कही गई थी। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाता और 20 रुपया बढ़ाकर 179 रुपीज कर देता है गुजारा भत्ता। इसके खिलाफ फिर अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट शाह बानो के पक्ष में ही फैसला सुनाता है, यानी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखता है सुप्रीम कोर्ट। अब होता यह है कि जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट का विरोध करते हैं। पूरे देश भर में इस फैसले का विरोध किया जाता है। राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए कानून बनाती है। कानून का नाम था मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक लेकर आती है, एक अधिनियम ला देती है, बना देती है। इसके बाद कोर्ट का फैसला शून्य हो जाता है, यानी कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार या कोई सरकार राम मंदिर के फैसले को पलटना चाहे तो क्या पलट सकती है? जी हाँ, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है उसके खिलाफ अगर आप कोई भी फैसले के संतुष्ट नहीं है, सरकार मेजॉरिटी में है लोकसभा राज्यसभा में, और वो फैसला पलटना चाहते हैं तो उसे बहुमत हासिल करना होगा, विधेयक लाकर, यानी संसद में विधेयक पारित करके फैसले को पलटा जा सकता है। खैर ये तो हो गई बात, इस तरह के आरोप लगते रहेंगे।
लेकिन मैंने आपको कानूनी पहलू समझाया कि क्यों शाहबानो की तुलना, केस की तुलना राम मंदिर से की गई है। ऐसा पहले हो चुका है इतिहास में, तो कोई ऐसी बात है, हालांकि कोई भी सरकार इस तरह की चीज़ें नहीं करती है। उस वक्त की अलग बात थी राजनीति की, इस वक्त की अलग बात है। आप लोग भी जुड़े रहिए India.com से। शुक्रिया।